फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे WAG7 लोकोमोटिव का फीडिंग पावर सर्किट लेके। तो देखिए, ये जो डायग्राम देख रहा है, इसका एकदम ऊपर में जो ग्रीन लाइन देख रहा है, ये है OAC अर्थात ओवरहेड इक्विपमेंट। इसमें कितना सप्लाई रहता है? 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई रहता है, 600 एम्पियर। और उसका नीचे देखिए, ये है लोकोमोटिव का छात है। और छात का ऊपर रहता है क्या? बेस इंसुलेटर रहता है। यह बेस इंसुलेटर रहता है। और बेस इंसुलेटर का ऊपर रहता है, देखिएगा ऐसे लोहे का रॉड ऐसा ऐसा रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, अर्थात टोटल कितना हुआ? 6 रूफ बार्स। और इधर देखिए HPT1 और इधर देखिए HPT2। ये है आपका HPT लिंक। तो टोटल कितना हुआ? 6 रूफ बार और 2 HPT लिंक। ये मालगाड़ी का लोको है, इसीलिए 6+2। और जब पैसेंजर का लोको होगा तो उसमें कितना होगा? 4+2। और इधर देखिए पेंटो 1 और इधर देखिए पेंटो 2। अर्थात जे साइड से लोको पायलट ड्राइव करेगा तो उस साइड का पेंटो लोअर रहेगा और रेयर वाला जो पेंटो है वो रेज रहेगा। तो देखिए, जब पेंटो रेज होगा तब सप्लाई इधर से आएगा, रूफ बार होते हुए डीजे में आ जाता है। तो देखिए, छत के ऊपर और क्या क्या रहता है? ET1, ये है चार्ज अरेस्टर। ये गैप वाला चार्ज अरेस्टर, इसमें कितना गैप रहता है? 180 से 210 mm गैप रहता है। जब स्पार्क ओवर वोल्टेज कितना होता है? 125 kV होता है, तो अब एक गैप भर जाता है और लोगों को ग्राउंड कर देता है। जब ये पेंटो रेज होता है तब ET1 सर्विस में आता है। और जब डीजे क्लोज होता है तब ET2 सर्विस में आता है। तो देखिए, ET2 ये भी चार्ज अरेस्टर है, ये भी गैप वाला है। तो कितना गैप है इसमें? 70 से 90 mm गैप है। और इसका जो स्पार्क ओवर वोल्टेज है कितना? 67.5 kV। तो देखिए, जब 67.5 kV वोल्टेज आएगा तो अब क्या होगा? गैप भर जाएगा और लोगों को ग्राउंड कर देगा, अर्थात लोग को सेफ्टी रहेगा, लोग को सेफ रहेगा। अभी देखिए, जब डीजे क्लोज करते बार बार लोको पायलट तब क्या होता है? मेन ट्रांसफार्मर में ओवर वोल्टेज हो जाता है। तो अब क्या होता है? ET2 सर्विस में आता है। तो देखिए, जब डीजे क्लोज होगा तब OAC से रूफ बार होते हुए यहाँ से सीधा करंट यहाँ नीचे आ जाएगा। इधर देखिए HOM, अर्थात जो लोगों को जब ग्राउंड करना पड़ता है, जो लोगों का कॉरिडोर में देखिएगा ऊपर में BV बॉक्स है, वहाँ से लोग को ग्राउंड करना पड़ता है। तो उसका देखिए एक सिरा डीजे का ऊपर से देखिए रोप ऑपरेटर का साथ जुड़ा हुआ रहता है। एक सिरा डीजे का नीचे से देखिए जब STC है वहाँ से जुड़ जाता है जब ग्राउंड करते हैं। तो यही से लोग को ग्राउंड हो जाता है। उसका बाद देखिए सप्लाई इधर से आ रहा है। इधर देखिए TFILM एक करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ, और इधर देखिए QLM एक सेफ्टी रिले है। जब ट्रांसफार्मर में ओवर करंट हो जाता है तो अब क्या होता है? ये ऑपरेट होता है। तो इधर कितना? 450 एम्पियर होता है और इधर कितना? इधर 9 एम्पियर होता है। तो अब ये QLM ऑपरेट होता है। और इसका ये जो करंट ट्रांसफार्मर है तो इसका तो रेशियो है कितना? 50:1 है। उसका बाद देखिए सप्लाई आता है कहाँ? ये जो मेन ट्रांसफार्मर ये है ऑटो ट्रांसफार्मर, तो यहीं पे सप्लाई आ जाता है। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है तो इसमें कितना टैप रहता है? टोटल 0 to 33 टैप रहता है और 32 नॉस। तो एक टैप में कितना सप्लाई जाता है? जब एक नॉस, जब हम लोग MP से नॉस लेते तो 0 टैप में तो जाता नहीं है करंट। तो जब एक नॉस लेते तब कितना? 30 टर्न जाता है। इसमें टोटल टर्न है 1040, 960 + 80। तो देखिए, जब एक नॉस लेते तब कितना टर्न? एक नॉस में 30 टर्न, 2 नॉस में 60 टर्न, ऐसा ही करके सप्लाई जाता है। तो जब हम लोग नॉस लेते तब इधर से सप्लाई यह कहा जाएगा, यह GR लगा हुआ। तो GR का एक यूनिट है। तो GR में 2 रेल रहता है, एक आउटर रेल एक इनर रेल, और इसका साथ GR शाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है।
कॉन्टैक्ट आर्म रहता है, तो एक घूमते रहता है, ये एक्चुअली गियर घूमते रहता है। तो देखिए जब हम लोग नॉस लेते हैं तो क्या होता है, ऑड नॉस के लिए आउटर रेल जिम्मेदार है, और इनर नॉस के लिए जब इवन नॉस के लिए इनर रेल जिम्मेदार है। तो हम लोग नॉस लेते हैं, सप्लाई ऑटो ट्रांसफार्मर से आता है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वहाँ आ जाता है थ्रू जीआर से कहा जाएगा, जीआर होते हुए कहा जाता है। जीआर के साथ किसका जुड़ा हुआ, कैम कंडक्टर, ऊपर में देखिए कैम कंडक्टर है, ये सर्कुलर रेल है, जो CGR1 CGR2 CGR3 ये है सर्कुलर रेल है। तो जैसा नॉस लेते हैं तो यह सप्लाई आ जाता है। तो देखिए, तो ऑड नॉस के लिए CGR1 और इवन नॉस के लिए CGR2 और CGR3 और बीटी नॉस के लिए CGR2 ऑपरेट होता है। और देखिए ये जो आउटर रेल और इनर रेल इसका बीच में एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ RPGR है, जीआर का परमानेंट रेजिस्टेंस है। और इधर है जो CGR2 और 3 जो कंडक्टर है, ये तो कैम कंडक्टर, ये जो CGR1 to 3, तो CGR2 और 3 इसके बीच में RGR एक तो रेजिस्टेंस लगा हुआ। तो देखिए जो RPGR इसका 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 कितना है, इसका मान RPGR का रेजिस्टेंस का ये 97 किलो ओहम है, और जो RGR है इसका कितना है, इसका जो वो है 1.6 ओहम है। तो देखिए ठीक है, हम लोग जब नॉस लेते हैं तब क्या होता है, यहाँ से सप्लाई आता है जीआर से जाता है कहाँ, CGR1 to CGR3, इसका ऊपर के आर्क शूट लगा हुआ रहता है। जब फ्लैशिंग होता है तब रुकने के लिए इसके ऊपर आर्क शूट लगा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ से सप्लाई आता है कहाँ, ये जो TFP, जब हम लोग नॉस लेते हैं तब क्या होता है, करंट आता है कहाँ से, टैप चेंजर होते हैं, जीआर होते हैं, CGR होते हुए यह आएगा और TFP सर्विस में आ जाएगा। तो देखिए सर्विस में आएगा, और इसका साथ इस साइड लगा हुआ जो ट्रैक्शन पावर सर्किट 1, ट्रैक्शन पावर सर्किट 2 व RSI 1 RSI 2 ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा सप्लाई जाता है। तो देखिए TFP1 में यह क्या है, ट्रैक्शन मोटर 1 to 3, और TFP2 इसमें ट्रैक्शन मोटर 4-5 है। तो ऐसा ही सप्लाई जाता है और मेरा लोको चलते रहता है। अर्थात आज हम बता दिया जो OAC से सप्लाई कैसे कैसे आता है, मेन ट्रांसफार्मर से जाता है, टैप चेंजर, उसके बाद जीआर होते हुए कहा CGR1 to 3, उसके बाद TFP में जाता है, और यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा जो ट्रैक्शन पावर सर्किट 1, ट्रैक्शन पावर सर्किट 2, उसके बाद ट्रैक्शन मोटर 1 to 3, ट्रैक्शन मोटर 4-5 है। तो देखिए आज हम आप लोग का डिटेल्स बता दिया। तो ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा कमेंट करके बोलिएगा, और लाइक और शेयर करने में ना भूले। धन्यवाद।